हाँ जी, आज 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डायमेंशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डायमेंशन पर नीट में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, उसकी भी चर्चा आज करेंगे। बराबर तरीके से काम करना स्टार्ट करें, नोट्स बराबर बनाना स्टार्ट करें, बढ़िया काम चलना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम किसकी बात करने चाह रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी की बात करना चाह रहे हैं। आ जाओ जी। हाँ, बहुत दिनों बाद आए हैं। अभी भगवान से दुआ करो कि बराबर काम चलना स्टार्ट हो। चलो ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आप समझिए जी, बहुत सिंपल सी चर्चा है। अगर मैं बोलता हूँ बेटा 5 किलो, 5 मीटर और 5 सेकंड की बात करोगे तो तुम बोलना स्टार्ट करोगे सर 5 किलो आप मास की बात करना चाह रहे हो, 5 मीटर की बात कर रहे हो तो लेंथ की बात करना चाह रहे हो, और 5 सेकंड की बात कर रहे हो, सेकंड में आप आर भी बोल सकते हो, मीटर में आप सेंटीमीटर की बात भी कर सकते हो, और आप किलोग्राम में ग्राम की भी बात कर सकते हो। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करनी स्टार्ट करवाएंगे। तो आपने क्या बोला, किसी मास की बात कर रहे हैं, किसी लेंथ की बात कर रहे हैं और किसी टाइम की बात करना स्टार्ट करें, ये आप बिल्कुल तरीके से बताओगे। तो हम क्या बताते हैं, आपने कैसे पता करा कि उसके मास के किलोग्राम से पता करा, उसके सेकंड से पता करा, उसके मीटर के पता करना स्टार्ट किया। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उसकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करना स्टार्ट करते हैं। ये एक नहीं होती है, 3 प्रकार की होती है, इसको हम बताना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच measured with the help of any instrument or which described the laws of physical वर्ड। अच्छा, एक वर्ड के अंदर ही तो किलोग्राम मीटर की बात करना स्टार्ट करेंगे, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, नॉर्मल सी चर्चा है। अगर हम मान लो एक कपड़ा लेने जाते हैं तो उसके पास एक बड़ा फीता होता है, उससे फीता या जो भी फुट्टा बोलते हैं उससे होता है, उससे नाप के 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा। अगर 5 किलो चीनी लेने जा रहे हैं तो उसके पास तराजू होगा या कंप्यूटर कांटा होगा, उसको यूज करके वो देना स्टार्ट करेगा। टाइम के लिए हम घड़ी का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो घड़ी भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है। तो उससे हमें क्या फिजिकल क्वांटिटी का पता चलना स्टार्ट होता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी किसी भी हेल्प से पता करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ पंगे वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करना चाहें कितने प्रकार की होती है तो हम बताते हैं आपको। मतलब अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बहुत छोटी सी चीज है फिजिकल क्वांटिटी के लिए बता सकते हैं, अगर पीक्यू की बात करें तो हम बोलेंगे इसको एनयू। इससे पहले थोड़ा बता देते हैं, एन क्या होता है, नंबर होता है, और यू क्या होता है, यूनिट होती है। अब देखिए कैसे बताया नंबर आपको, मैंने आपको क्या बोला था, 5 किलोग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सारी जो होती हैं ये ऐसा यूनिट की बात जिसको हम एमकेएस का नाम भी देते हैं, अभी आगे चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 5 क्या है, कोई भी नंबर है, 6 7 1 से लेके कितना भी हो सकता है। किलो की बात करेंगे, किलो किसकी है, मास की यूनिट की बात करना स्टार्ट करेंगे तो हमें किसकी पता लगी कि मास की चर्चा करना स्टार्ट करें। तो अगर फॉर्मूला की बात करना चाहें तो पी क्यू बराबर में एन यू की बात करना स्टार्ट करता है। एक कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। चलो सही बात है सर। चलो 3 चर्चा बताते हैं आपको। क्या बताओगे सर आप, हम सब जानते हैं, क्या जानते हो, आओ। पहला है फंडामेंटल, द्वितीय है डराइव्ड, और तृतीय है सप्लीमेंट्री। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फंडामेंटल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आप ऐसा बोल सकते हो अगर फंडामेंटल नहीं है ना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके बिना भी कुछ नहीं है। अरे कहने का मतलब है कि हमारा हिंदी सीखने से पहले क्या कबूतर कै खगो सीखना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, जो 7 क्वांटिटीज डिफाइन हैं, उसके बिना हम ना ड्राइव्ड की बात करेंगे और ना आगे किसी भी फॉर्मूले की बात करना
स्टार्ट करेंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये आधार है, ये नींव है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इससे ही हम आगे की चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। पक्की बात है? चलो लिखना स्टार्ट करें। चलो बढ़िया, आ जाओ। अरे भाई आ जाओ। अरे बहुत ही फर्जी सी चीज है, अभी 2 मिनट में सल्टा देंगे इसको। ठीक है, चलो अभी हम 7 जो चर्चाएं करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसके साथ साथ हम एसआई यूनिट की बात भी कर देंगे और सिंबल की बात भी करना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, ये आ गया आपका पीक्यू, ये आ गया आपका एसआई यूनिट, और ये आपका आ जाएगा सिंबल। अरे बाई वन गेट वन मिल जाएगा ना, बाई वन गेट टू मिल जाएगा, टर्मिकुल की तरह। आओ जरा, पहला का बात करते हैं हम किसकी, मास की, दूसरी हम बात करते हैं लेंथ की, और तीसरी बात करते हैं हम टाइम की। ये 3 काहे लिखी हैं ऐसे, क्योंकि आपके फिजिक्स के अंदर और मेनली नीट के अंदर, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाह रहे, 2 क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, वहां तक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये। बाकी जो ये 3 क्वांटिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ती है। अच्छा, मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। स्पेलिंग ही नहीं आती। हाँ नहीं आती तो क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, अच्छा किलोग्राम को हम दिखाते हैं केजी से, मीटर को दिखाते हैं छोटे एम से, और सेकंड को दिखाते हैं एसईसी से। ये आपके पास 3 क्वांटिटी की बात करना स्टार्ट कर दी। ये फिजिकल क्वांटिटी, अगेन बोल रहा हूं कि ये बेसिक है, फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके बिना आगे काम नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कर लेते हैं पहले। टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसको के से, थीटा भी बोलते हैं कई बार। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से शुरू करते हैं। छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अरे भाई राइटिंग बड़ी बेकार हो रही है आज तो। कैंडेला, अरे बहुत दिनों बाद लिखा है इस पे व्हाइट बोर्ड। छठा और सातवां क्या है, इमाउंट, इमाउंट या अमाउंट, इमाउंट सब्सटेंस। उंगलियों में कमजोरी आगे लगता है, लिखा ही नहीं जा रहा। हाँ जी, पहला मास, चिल्ला के बोलेंगे किलोग्राम, केजी, लेंथ मीटर एम, टाइम सेकंड एसएसी, टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिक, इसको थीटा भी बोलते हैं कई बार, के को थीटा की फॉर्म में भी दिया जाता है। आपका जब फ्लूइड से आगे वाला चैप्टर की बात करना चाहेंगे सॉलिड्स के अंदर, ये उसमें भी आएगा, जब करंट का, सॉरी करंट का क्या, टेम्परेचर का वो ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, उसमें भी चर्चा करेंगे बीच में। अरे ट्रांसफर का मतलब इधर से एक वायर लेंगे, सॉरी एक कंडक्टर लेंगे, उसमें हॉट से एक ठंडा होगा, एक गर्म होगा, बताएंगे तुम्हारे को आगे। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ए से शो करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो पार्ट है ना ये वाला कैंडेला वाला, मतलब ये एनर्जी की बात करता है, पर ये आपके पूछा ही नहीं जाता, आज तक ही नहीं पूछा। कितने ही पेपर देख लीजिए, मतलब 95-6 से पेपर की बात करना स्टार्ट करेंगे, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। बाकी आपको ये एक 1 2 3 4, 1 2 का 3 4 5, ये 5 रट लो भाई, ये 5 इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर जो तगड़े है ना वो 3 ही है, ये तगड़े ही है वो। ले लो स्क्रीनशॉट, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे आपको, नहीं को काम नहीं बनेगा इसके। चलो ये फंडामेंटल हो गए, चले वापस बोल देते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक का एम्पियर, कैंडेला और स्मॉल, ठीक है। अच्छा, केजी, एम, एसईसी, के, ए, सीडी, मोल, इसको थीटा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता देंगे जब भी आएगा। हो गया, चलो अच्छा अभी देखो, नाम से एक्चुअली तुम नाम से थोड़ा पता लग जाता है। अगर हिंदी में बात करें, अगर ड्राइव्ड क्वांटिटी को तो बोलते हैं व्युत्पन्न राशि,
मतलब व्युत्पत्ति की हुई है। हिंदी में लिखो और इंग्लिश में लिखो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करना स्टार्ट करूं तो क्या होती हैं? जो फंडामेंटल की हेल्प से बननी स्टार्ट होती हैं। जैसे कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये 7 क्वांटिटी नहीं होगी ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों? अरे कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल है वो बेस है, डराइव्ड से ही, सॉरी फंडामेंटल से ही ड्राइव्ड बनेंगे। आओ जैसा ऐसा लिख दूं, विद द, अरे दा कहाँ चला गया, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, अरे उससे तो काम चलेंगे। अरे जिसकी सहायता ले लो उसको गाय बोलोगे। अच्छा जैसे बोल दिया हमने एरिया की बात करी, अच्छा एरिया को मैंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकता हूँ। थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, अरे कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, एक कमरे में बैठे हो, अच्छा कमरे में बैठे हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। क्या हमारा जो घर में मिस्त्री आता है हमारा जो, वो लेंथ के लिए अलग फीता लेके आता है और चौड़ाई के लिए अलग फीता लेके आता है? नहीं, एक ही फीते से काम चलना स्टार्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं चौड़ाई को भी एल बोल दूं तो काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करी। अब देखिए लेंथ किसकी बात कर रहा था, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करना स्टार्ट करें। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो क्या बोलूंगा, एल इंटू एल इंटू एल, अरे क्या आवाज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब की बात करना स्टार्ट करें। और घनी यूनिट बन जाएगी, कोई बनाने वाला चाहिए, हाँ बनाने वाला चाहिए, सब छोड़ने वाले ही हो। अरे ठीक बात है, अभी अभी आगे आगे बनाते जाएंगे। जैसे आप बोल दो, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी का क्या बनेगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब देख वॉल्यूम तो है नहीं, वॉल्यूम तो ड्राइव्ड में आ जाएगा, अगर वॉल्यूम को और तोड़ दिया तो किसमें आ जाएगा, फंडामेंटल में। अच्छा मास तो अपने आप में है ना भाई, किलोग्राम। अरे सर कैसी बात करती है, अरे बढ़िया बात करते हैं। अच्छा बढ़िया पूरा फिर लिख के देंगे क्या, ले ले ले, काहे नाराज होते, एल इंटू एल इंटू एल, तो इसको लिखेंगे किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बहुत सारी बन जाएगी, इतना तुम कहो उतना बना देंगे, काय दिक्कत कर। चलो ठीक बात। अच्छा वेलोसिटी भी ले लेते, चलो तुम बोल रहे हो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अरे स्पीड भी लेना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, काय दिक्कत कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। और कुछ, चलो एक्सेलेरेशन, अब थोड़ा एक्सेलेरेशन में डिफाइन करते हैं। एक्चुअली क्या है कि डराइव्ड यूनिट अगर आपको थोड़ा समझ आ गई ना तो आपको डायमेंशन में थोड़ी दिक्कत कम होगी। ये तो आपको डायमेंशन में थोड़ी दिक्कत होना स्टार्ट होगी, क्योंकि डायमेंशन में भी हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे, फंडामेंटल को तोड़ तोड़ के लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ओके, अच्छा वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। एक टाइम और एक टाइम, कितनी टाइम हो गए, 2 टाइम हो गए सर, तो 2 टाइम हो गए तो उसको लिखोगे मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। बढ़िया बात या फर्जी बात सर, बढ़िया बात। उतार सकते हो उतार लो, एक दो और बता देंगे बढ़िया बढ़िया से। अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, फोर्स और वर्क का भी बता देंगे। इससे क्या अगर ये आ गया ना तो डायमेंशन में मतलब मान लो कि बस बढ़िया हो जाएगा। चलो हटा देते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हो, हटा दें। एरिया एल इंटू बी मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम एल इंटू मीटर क्यूब, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम मीटर क्यूब की बात करेंगे। वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर अपॉन सेकंड, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। सही है। अच्छा ऐसा नहीं करना चाह रहे तो छोड़ो ना सारी बात। अच्छा मैंने वेलोसिटी की जगह मीटर अपॉन सेकंड रख दिया,
मानते हो? अपॉन कितना पड़ा है, टाइम टेकन के लिए सेकंड, तो अपने आप सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, परेशानी नहीं है। आगे डायमेंशन में बता देंगे, एक दो और बता देते हैं, उसका हटा देंगे। अरे वो जो मैंने आपको मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बताया है, मीटर क्यूब बताया है, वो उसके ऐसा ही यूनिट्स है, ये बात पता है ना आपको? हाँ बता के हैं पहले। अच्छा एक बता देते हैं आपको, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? अच्छा मास तो अपने आप में किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। अच्छा इसको सभी को कॉम्बिनेशन में न्यूटन बोलते हैं। हाँ रे क्या दिक्कत है, ये तो तुम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, इसमें क्या दिक्कत कर रहे हैं? ये 9th में तो पढ़े ही नहीं, 9th में तो इधर उधर देख रहे थे। हाँ ये बात तो बढ़िया बोली। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फोर्स की क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। कुछ गलत थोड़ी किया, अब कर दिया तो कर दिया सर, हम सही कर लेंगे, है ना? चलो ठीक बात है। इसको बोलते हैं जूल, जूल का मतलब जूली बर्फी, सही है क्या? आसान चीजें मुश्किल होती है खुद ही बोल देते सर, क्या बात है, बढ़िया बात है, हटा दें। चलो ठीक है, अभी देखो जो अब हमारा काम चलने वाला है ना, अब वो बढ़िया चलेगा। क्या 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 सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जानते हो क्या? वो आती है ना सप्लीमेंट्री, आगे पास को नहीं हो गई, छोड़ो क्या आ गई, सप्लीमेंट्री आ गई। अच्छा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट होती है प्लेन एंगल, या इसको बोलते हैं और एंगल। अच्छा एंगल तो देखा होगा, थीटा एंगल, एंगल बराबर में होता है आर्क अपॉन में रेडियस। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान चीज है, काय दिक्कत कर रहे हो यार? मान लो मान लो मान लो मान लो कि वो आपकी बात मान गया, अरे मान गया तो मान गया, आर्क है ये, रेडियस की बात, ये भी रेडियस की बात कर सकता है, नहीं समझा? अरे भाई इन दोनों के बीच थीटा एंगल नहीं बन सकता, इन दोनों के बीच थीटा एंगल नहीं बन सकता, इन दोनों के बीच थीटा एंगल, अरे काय कोई डिजिटल बोर्ड थोड़ी जो हटा दोगे सर। हाँ तो ठीक, अब ये गोला बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ले अब देखो बन सकता है ना थीटा इसके अंदर एंगल। तो ये क्या होगा, आर्क मतलब चाप, तो ये आर्क बन गया, ये त्रिज्या बन गई। अरे इस गोले की ये त्रिज्या ही तो ये लला, सेंटर से ऑरिजिन से इसके। ये बात सही बात, हाँ सही बात, हटा दें, हटा दें, चलो ठीक। अच्छा अच्छा इसकी यूनिट की बात करें तो इसको नापते हैं हम किसमें, रेडियन, ये इंपॉर्टेंट चीज है सब, डिग्री में नहीं, अरे नाप सकते हैं, काय दिक्कत है नापने में, काय दिक्कत थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या किलोग्राम को ग्राम की बात नहीं कर सकते? क्या मीटर को सेंटीमीटर की बात नहीं कर सकते? फुट की बात नहीं कर सकते? क्या आर की बात नहीं कर सकते? क्या सेकंड में बात नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। और जो स्पेसिफिक, अगर आपको बहुत आगे की थोड़ी सी चर्चा बताऊं, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं MKS यूनिट, जिसको अडॉप्ट किया था, पूरे वर्ल्ड में वही चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारा नाम भी चलेगा, अब बढ़िया में चलेगा बेकार में चलेगा वो तुम देख लेना। अच्छा सर बढ़िया बात कर दी। अच्छा 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री को बोलते हैं हम पाई रेडियन, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2 रेडियन। अब तुम करते जाना आगे, गुणा भाग्य तो है, काट पीट तो तुम्हारे को आती ही है बढ़िया, है ना?
काटना नहीं आता? अरे मतलब इसमें काटने की बात कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत कर। चलो ठीक है, अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है हमारा कौन सा, सॉलिड एंगल। नहीं भूल नहीं गए थे, हम कुछ और भी बता रहे हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है भाई, अगर मैं बात करना चाहूँ सॉलिड एंगल के लिए, 3D की बात करना स्टार्ट करता है, तो ये कैसे एंगल कैसे सबटेंड करेगा। सॉफ्टी देखिए, सॉफ्टी, हाँ जो मम्मी बच्चों में खाने देती थी, तो उसका इस तरह से, इसमें ये वाला जो कौन बन रहा है ना इस तरह से, तुम ऐसा मान सकते हो कि इस कमरे के अंदर यहां से एक दो चार कोने ना भाई, चार कोने में एक बीच में खपच खपच, मतलब इस तरह से एक लाइन लाई, एक लाइन यहां से आई, एक लाइन यहां से आई, एक लाइन यहां से आई, चारों से एक एंगल सबटेंड हो गया। अरे नहीं हो, काहे नहीं होगा यार, ये स्पाइडरमैन की तरह जाल छोड़ा मैंने, तो ये एंगल सबटेंड नहीं हो रहा इसके अंदर, तो ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, 3D होता है एक्चुअली। फॉर्मूले की बात करें तो DA/r² की बात करना स्टार्ट करता है। अरे काय मतलब है यार, कुछ ही नहीं है इसमें। ऐसा यूनिट की बात करें तो होता है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। सिंबल है इसका, और इसका है SD, स्वीट ड्रीम्स। हाँ तो भाई क्या दिखा, आजकल चलता ही है, फिजिकल क्वांटिटी को भी PQ में तोड़ दिया, गजब बात कर दी सर। तो अरे गजब ही है, SD मतलब स्टीरेडियन, इसका क्या है, ऐसा यूनिट की बात। अगेन बोल रहा हूँ भाई, कोई बच्चा भी ऐसा नहीं बोलेगा सिर्फ डिग्री में करेंगे, अरे करो काहे मतलब, कोई गलत थोड़ी है, पर ऐसा यूनिट तो रेडियन है ना। अरे तो ऐसा थोड़ी है कि डिग्री से रेडियन में चेंज नहीं हो सकता। 360 में 102 पाई रेडियन की बात करता है, एक में कितना करेगा वो तुम काट के देख लेना। 180/पाई की बात करना, रेडियन टू डिग्री की, इसमें अरे 100 में एक ऐसा नहीं लिखते क्या, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर में 1/100 मीटर। अरे वाह रे वाह, क्या दिक्कत है, बेसिक चीजें हैं, हटा दें या उतारो, उतारो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई। चलो ठीक बात है, अब ये 3 हो चुकी हैं, आसान चीजें, मुश्किल नहीं। अच्छा हम अब बात करते हैं डायमेंशंस की, सीधा बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसा कोई नीट वीट में डेफिनेशन नहीं आती, ऐसा कोई डेफिनेशन से पढ़ के जाए, अरे काय करोगे, और बोर्ड्स में भी डेफिनेशन नहीं आती, ऐसे को पूछे व्हाट इज डायमेंशन, सीमाएं क्या हैं, अरे तुम लिखना सर पता, हमारे सर ने पढ़ाया नहीं, मैंने सीधा ही बताया, आ जाओ। डायमेंशंस, आ जाओ, कोई भी पावर की फॉर्म होगी ना, डिस्क्राइब इन द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, बताओ, describe in the power of any fundamental quantities called dimensions। इंतजार कीजिए, डेफिनेट का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, अगर अरे काय, अगर मैं मास की, अब थोड़ा तसल्ली से ना अभी तरीके से, अगर मास की बात करूंगा तो मैं किलोग्राम लिखता हूं, अभी ऐसा यूनिट को भूल जाओ 2 मिनट, एक डिब्बे में पैक कर दिया M को, सोन पापड़ी की तरह। अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, डिब्बे में पैक कर दिया L को, देखो एक्चुअली ऐसे रूल होते हैं ये डायमेंशंस के, कि बड़ा ब्रैकेट आएगा, कैपिटल वर्ड्स आएंगे, सोन जो भी है। अगर मैं वक्त की बात करूंगा, मतलब टाइम की बात करूंगा, तो कैपिटल T आएगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो K और थीटा, बताया ना तुम्हें, लिखवाया नहीं था, बताया था। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा मैं, सर आप बताते क्या हो, लिखते क्या हो, एक की बात करूंगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करूंगा, जो कभी जिंदगी में पूछा जाएगा नहीं, फिर काहे करा रहे हो, तुमने जिंदगी में वो काम भी किए हैं जो नहीं करने आते, करें। साइंस ले ली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है देखो।
अच्छा हो गए 2 4 5 6। अच्छा आओ आओ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन लिखेगा सर? लो 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 अब तेरे पास मैंने सभी लिख दिए भाई, है ना। अब मेरे को उम्मीद है कि कम से कम ये 5 तो तुम पढ़ ही लोगे। अरे पढ़ने का मतलब याद कर लोगे, काहे दिक्कत कर रहे हो? हाँ चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा बताता हूँ जी, पावर की फॉर्म जो मैंने अभी बात बोली है वो काहे बोली है। अच्छा मैंने तुम्हें एक, अब मैं बैक नहीं कर सकता तो बताता हूँ। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी कि अगर एरिया की बात करें तो मैंने एम स्क्वायर बोला था, ऐसा यूनिट बोला था। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, मीटर का स्क्वायर का मतलब लेंथ की आप डबल बार बात कर रहे हो? अरे काहे नहीं बोल सकते भाई? अगर मैं बोल दूं किलोग्राम का स्क्वायर तो m1 m2 की बात कर रहे हो। अरे दो मासेस की बात कर रहे हो, काहे दिक्कत? बहुत सिंपल सी चीज है इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। चल रहा है m1 m2 की बात कर रहे हो। अगर मैं बोलूंगा सेकंड स्क्वायर की बात कर रहे हो, अरे आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि आप टी स्क्वायर की बात कर रहे हो, बोल सकता हूं भाई। ये लो बस अभी सही है। हाँ ठीक है, काय नाराज का यार। अच्छा मैंने बोला, कहाँ गया? अच्छा मैंने बोला कि बड़े ब्रैकेट में m की बात कर रहे हो। अगर सर ऐसा आ जाए m का स्क्वायर तो मतलब दो मासेस की बात करें, बिल्कुल कर रहे हैं। अरे सस्पेंस नहीं रखते, अभी सास बहू का सीरियल थोड़ी है जो सस्पेंस रखेंगे, सीधा करते हैं ना, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो 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 चलो। बालाजी बालाजी जय हो बालाजी। आओ पेन बदल लें थोड़ा सा, पेन में स्याही खत्म हो रही है। सबसे पहले एरिया बेसिक, अगर बेस एरिया की बात करें L इंटू बी यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि M2L0T0। ज्यादातर हम MLT की फॉर्म में लिखेंगे। यूज ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, उल्टा बोल दिया क्यों, फॉर्म ऑफ पावर्स। M क्या है? मास है। L क्या है? लेंथ है। T क्या है? टाइम है। ये तो बेसिक फंडामेंटल हुआ सर। अरे हाँ तो यही तो बताना चाह रहे थे तुम्हें, काय दिक्कत कर रहे हो? अच्छा अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो क्या लिखोगे? LBH MDH MDH मीटर क्यूब, क्या लिखेंगे? M3L0T0। हाँ या ना? ये डायमेंशन बननी स्टार्ट होगी भाई। ये अगर ऐसे बोलूं फॉर्मूला, फॉर्मूला ये हो गया SI यूनिट। अरे सभी लिखवा दिया सर। और ये फिजिकल क्वांटिटी। नाराज हो रहे हो? काहे हो रहे हो नाराज? इसमें काहे दिक्कत है? एरिया L इंटू बी मीटर स्क्वायर M2L0T0, वॉल्यूम LBH मीटर क्यूब M3L0T0, काहे दिक्कत है इसमें? अरे यार तुम गजब बात कर रहे हैं। अच्छा डेंसिटी, आराम से आओ, आप बताया था लिख लो इसको, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं चाहूं क्या, अगर मैं चाहूं इसको लिखूं मैं m, अच्छा तुम पहले इसको बता रहे हैं किलोग्राम, और इसको लिखेंगे मीटर क्यूब। आंधी आ गई, M1L-3T0। अरे सर ये 3 माइनस काहे किया? अरे समझो रे, 1/x² को लिखते हो x⁻², x² को खाली लिखते हो x², 1/x³ को क्या लिखोगे? x⁻3। अरे सर इतनी सी बात, ऐसी बात वैसी बात कैसी बात, उसकी बात हमारी बात, बढ़िया बात हटा दें। कुछ गलत थोड़ी दिख रहा है आपको? अरे मतलब लिखा थोड़ी गलत है कुछ। हाँ 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 नहीं गलत तो क्या लिखे। अच्छा अभी डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या हो रहा है? टाइम बढ़िया हो रहा है। इसको लिखेंगे मीटर अपॉन में सेकेंड, हाँ या ना? लिखेंगे M0L1T-1, हाँ या ना? अब मेरी बात सुन, इसको छुपा दे। अब यहां तुम्हें ये चीज दे दे
m0 मतलब मास का कोई टर्म ही नहीं है। कहाँ दिख रहा तुम्हें, कहाँ है? L1 लेंथ की टर्म है 1, टाइम की टर्म है -1 मतलब अपॉन की बात। अरे भाई इसको समझो, बच्चे दिक्कत करते हैं। बच्चे क्या दिक्कत करते हैं, जब आपका कन्वर्जन आएगा ना, कन्वर्जन नहीं सॉरी, आपका सेकंड पार्ट आएगा ना कि हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से हम फॉर्मूला ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे, उसमें दिक्कत करता है बच्चा। ये सर 1/-1 का ही कर दिया, ऐसे आप दादागिरी करें, अरे नेतागिरी खाए करेंगे, आराम से चीज है, बहुत सिंपल सी। सही है, चलो आगे देखते हैं। डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। वेलोसिटी का हो गया डिस्प्लेसमेंट अमाउंट। हाँ मतलब ज्यादा दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा ना, एक साइड के लिए। मीटर अपॉन सेकेंड क्या लिखेंगे, m0 L1 t। 5-6 बनवा देते, काफी बढ़िया हो जाएगा। एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, बोला था देख लो उस टाइम। इस टाइम तो नए नए लेक्चर है, काहे देखेंगे हम, तो 11वीं क्लास है, हम काहे पढ़ेंगे। अच्छा, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में तोड़ दिया तो मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि m0 L1 t-2। अरे छोटा g जो होता है 9.8 वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, उसको a बराबर g के पुट कर लेते हैं, एक ही बात होती है। छोटा g बहुत बार यूज होता है इसलिए हमने बता दिया। हाँ उसका डेफिनेशन सब बता देंगे, अभी थोड़ा सा एक बार याद करने के तरीके के लिए बता दिया, याद रखना। अरे एक से डबल यूनिट याद होगी ना, ए बराबर जी की बात करना स्टार्ट करो। अरे कोई बॉल नीचे गिर रही है, एब्सेंस ऑफ एयर, तो ए बराबर जी नहीं हो जाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो, m0 L1 t-2। अरे हम तो सर बोल ही नहीं रहे, आप खुद ही गुस्सा कर रहे हो, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहे हो। अच्छा अगर इसको मैं बताऊं एक बहुत तरीके से चर्चा, तूने क्या बनाया था, m0 L1 t-1, तो मतलब मैं वेलोसिटी की जगह ये चीज रख सकता हूँ, नीचे टाइम पड़ा है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, -1। ये तो सर सोचा ही नहीं, हम तो उसके बारे में सोचे जा रहे थे। हाँ तभी तो नहीं सोच पाए ना तुम। चलो ठीक है, एक तो बढ़िया बता देते हैं। अरे बेकार थी, नहीं बेकार काहे थी तो बढ़िया, पर हाँ बस समझ जाओ तो। ना 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 ना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अच्छा एक्सेलेरेशन कर लिया, अभी बात करते हैं फोर्स की, फिर बात करेंगे वर्क की, फिर बात करेंगे मोमेंटम की, फिर बात करेंगे किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, कैपिटल जी, तगड़ा फॉर्मूला इसका। उसके बाद करेंगे बात इम्पल्स की, ठीक है अब इतना काफी है, सफिशिएंट। आई, मोमेंटम पी, वर्क डब्ल्यू, फोर्स एफ, फोर्स की निकाली थोड़ी थी हमने, नहीं निकाले ना, अब बता दी थी वैसे एम ए। अच्छा एम की क्या होती है, मास की किलोग्राम, थोड़ा याद करना पड़ेगा। एम की क्या होती है, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, अगर गैप हम रखते हैं, चलो कोई बात, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये आएगा m1 L1 t-2, वाकिफ तरीके से। चलो ठीक है, W की होती है fs, f की देख तूने क्या लिखा, मैं लिख दूं इसको, मैं देखो मैं ये नहीं लिखना चाह रहा, इसका जो जिसकी वो है वो नहीं लिख रहे, हम क्या कर रहे हैं सीधा लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखोगे, इसको लिख दिया मैंने m1 L1 t-2 और s का क्या आएगा, L1 आ जाएगा। अरे यूनिट नहीं लिखते, हम नाम भूल गए थे उसका, तो लिखेंगे m1 L1 t, अरे नहीं सर सॉरी, L2 t-2। अच्छा पूरा करके दिखाएं, तुम आ जाओ, पूरा भी हम ऐसे ही करेंगे, हटा देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। ए हो जाएगा MAS, तो देखेंगे m1, इसका m1 आ जाएगा, ए का क्या आएगा L1 t-2, s का क्या आएगा L1, तो क्या बनेगा m1 L2 t-2, चेक कर सकते हो। ना 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 ना, अरे चेक कर लो, नहीं तो पीछे थोड़े वीडियो पॉज करके बैक करो, हो जाएगा। अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो लिखेंगे, अच्छा इसको फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करेंगे, और m1 L1 t-1, अरे सेकंड ऊपर जाएगा ना लाला,
ये ले अब ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, हो गया, चलो ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला, इसके पहले इसको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़िया बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर में G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। कैपिटल G के बारे में पूछेगा तो लिखेंगे F R स्क्वायर अपॉन में m1 m2 बराबर में कैपिटल G। ये बात से वाकिफ हो या नहीं हो? अभी बेसिक मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, इंतजार कीजिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चुटकियों में ऐसे, मैं चुटकी जल्दी नहीं बजाती, अरे जल्दी बजा दे तो क्या दिक्कत है, क्या? अच्छा अच्छा एक बात बताओ, फोर्स की क्या लिखी है अभी? अच्छा पूरा नहीं लिखा है, सीधा बताएंगे क्या आएगा, m1 l1 t माइनस 2। ओके आज तो क्या सही है। अच्छा इसका आएगा l2, किसका? r स्क्वायर का। अब इसका क्या आएगा, m2 का है क्या, इसमें मास अलग अलग है, इसका भी m1 इसका भी m1 m2 ही हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये बनेगा m का -1, l का 3 और t का -2। चेक कर सकते हो। हे बजरंगी, हो गया। चलो सुनो, अब सुनो, इसके अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। अरे फोर्स की भाई न्यूटन होती है, कितनी बार बता, ज्यादा नहीं कि एक्सपेरिमेंटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, तो क्या बनी थी m-1 l3 t-2, देख लेना आप जो भी थी ना। अच्छा लिख दूं, फॉर्मूला लिख दूं, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, तो ये आएगा m1 l1 t-2 आएगा l2 अपॉन में m2, तो क्या बनेगी m-1 l3 t-2। ठीक है, लास्ट है बस ये। इम्पल्स की बात करेंगे आई एफ इंटू टी, यानी कि टी का मतलब क्या हो गया, इसका आ जाएगा m1 l1 t-2 और ये आ जाएगा t1, ये आएगा m1 l1 t-1। वाकिफ तरीके से मानते हो या नहीं मानते? अब बनाना सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आएगी तो कभी जिंदगी में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आगे चैप्टर्स में लेक्चर में चलते रहेंगे, साथ साथ में डायमेंशन भी बताते रहेंगे और साथ साथ में फॉर्मूला भी बताते रहेंगे, ऐसे यूनिट के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। जो चीज समझ नहीं है थोड़ा सा रिवाइंड करो, काम करना स्टार्ट करो। अगेन देख लो m1 l1 t-2 समझ आ गई, तो t1 किसका, t f इंटू टी, इम्पल्स बता देंगे। शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। m1 l1 t-2 लॉज ऑफ मोशन में बात करेंगे। अरे कुछ गलत थोड़ी किया, अरे नहीं सर काहे गलत किया। चलो अभी समझ आया, तरीके से काम करना स्टार्ट करो। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरह से आपका नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, तो बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट करो। घर वालों की बात बराबर मानो और बढ़िया काम करते रहो। खुद के नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने स्टार्ट करो। एक नंबर नोट्स बनाने चाहिए, बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए बराबर क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आपका काम बढ़िया बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।